प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे मेरे प्रियो। हम मत्ती 11 अध्याय उसका 28 आयत से देखेंगे ये वचन हमें क्या सिखाता है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज बहुत सारे लोग कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, चिंता के बोझ से दबे हुए हैं, बीमारी के बोझ से दबे हुए हैं। तो यहाँ पे वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज लोग कर्ज के बोझ से बाहर निकलने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं खुद कि हम उस कर्ज के बोझ से बाहर आ जाएंगे। वो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। 8 घंटे की ड्यूटी में वो 10 घंटा लगा रहे हैं, 12 घंटा कर रहे हैं, ओवर टाइम लगा के मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कर्ज के बोझ से बाहर नहीं आ पा रहा है। वो चिंता और सताती जा रही है, उस कर्ज का बोझ सता रहा है। तो परमेश्वर के वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास हो, मैं तुमको विश्राम दूंगा। तुम कर्ज से बाहर निकलने के लिए परिश्रम तो कर रहे हो, मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन निकल नहीं पा रहे, बल्कि और बोझ से दबते जा रहे हो। कहने का मतलब और बोझ से दबते जा रहे हो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे पास आओ। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास आए, अपने बोझ को लेकर आए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता है, अपने सारे बोझ मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है, कहता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आप खुद बाहर नहीं निकल सकते उस बोझ से, उस चिंता से, उस डिप्रेशन से, उस गरीबी से। आपको प्रभु यीशु मसीह बाहर निकालेगा। आप उनके पास में आए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं याकूब 4 के जब 8 पद को देखते हैं, तो वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। मेरे प्रियो, क्या कह रहा है परमेश्वर के वचन? हालेलुया। आप उस बोझ को लेकर परमेश्वर के निकट आओ, उस चिंता को लेकर परमेश्वर के निकट आओ, उस बीमारी को परमेश्वर के पास लेके आओ, उस डिप्रेशन को परमेश्वर के पास लेके आओ। और परमेश्वर तुम्हें छुटकारा देने के लिए, शांति देने के लिए, चंगाई देने के लिए, उद्धार देने के लिए, छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे निकट आएगा। हमें क्यों जाना प्रभु यीशु मसीह के निकट? चंगाई पाने के लिए, आशीष पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, बोझ से बाहर निकलने के लिए हमें परमेश्वर के निकट जाना है। और परमेश्वर हमारे निकट आएगा छुटकारा देने के लिए, चंगाई देने के लिए, आशीष देने के लिए हमारे निकट आएगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज लोग खुद मेहनत करते हैं कि मैं निकल जाऊंगा, मैं बाहर आ जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा मेरे प्रियो, पहला पत्रस 5 के 7 पद में ऐसा लिखा हुआ है। परमेश्वर के वचन कहता है, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है, कहता है। उसी पर डाल दो मेरे प्रियो, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी चिंता को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे दो और वो आपको शांति देगा, आपको आनंद देगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। आपको प्रभु यीशु मसीह विश्राम देगा। मेरे प्रियो, आप खुद नहीं निकल पा रहे हैं, आप परमेश्वर के निकट आए, प्रभु यीशु मसीह के पास में आए। प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देने के लिए, आपको आनंद देने के लिए, आपको शांति देने के लिए वो आपके निकट आएगा, यीशु के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।
आमीन।